Welcome in business study class. Yesterday we were making a discussion on chapter number 9, that is a financial management. बहुत कम आ रही है आपके आवाज़, तो मेरे पास में पूरी आ रही है। आप अपने माइक की वॉल्यूम देखो फ़ोन का, आपने वॉल्यूम तो डाउन नहीं कर रखा अपने का। आपकी तो मेरे पास पूरी आवाज़ आ रही है, मेरे क्यों नहीं आ रही ये तो मैं समझ नहीं पा रहा। हो सकता है आपके मेरे और बच्चों से देखता हूँ। और हाँ, कुमकुम ओके है बेटा। आपकी कहीं देखो, आपकी कहीं ना कहीं जो है ना, आपके वॉल्यूम कई बार दब जाता है फ़ोन का किसी रीज़न से। या तो एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लो, कहीं वॉल्यूम आपका दबा हुआ निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई आपका इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत आ सकती है। बाकी तो ब्लूटूथ ठीक चल रहा है मेरा, आवाज़ आपकी बढ़िया आ रही है मेरे पास में। हाँ जी, तो आप, हाँ मैं कोशिश करूँगा एक आध दिन में कोई प्रोजेक्ट आ जाए फिर मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और नहीं तो मैं कल जो है वो एग्जामिनेशन रूम खुला नहीं था, क्योंकि आजकल बिजी होते हैं टीचर, वहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल पूरी होती है तो मैं कॉपी करके आपको भेज देता, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और कोई एक तमन्ना ने कल भेजा था मेरे पास में। हाँ वही तो, नकल तो ना करो यूँ कहीं तो, ठीक है ना। कौन तमन्ना बोल रही है क्या? हाँ नहीं, आपने कल भेजा था ना, वो अच्छे थे बाहर वाली चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हाँ KFC बना लो, किसी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट होना चाहिए किसी प्रोडक्ट में, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो हम शुरू करते हैं। आपका जो है चैप्टर नंबर 9 आपका जो चल रहा था, तो आप क्या चैप्टर नंबर 9 है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये हमारा चैप्टर प्रोग्रेस में था। और हमने इसमें जो है देखा था कि आपकी बस कैपिटल बस्टिंग आ गई थी, यानी आपका फाइनेंशियल लिवरेज आ गया था। उसके बाद में आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके कौन कौन से फैक्टर्स थे। अभी हम बात कर रहे हैं वो आपका वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल जो है, आप नेक्स्ट बुक हम शुरू करेंगे उसमें तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल पे चलेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, ठीक है। यानी आपका करंट एसेट में से अगर आप करंट लायबिलिटी घटा दें तो ये वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ये तो एक फार्मूला हुआ। और वैसे आपका वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब इसमें दो प्रकार की जो है कंसेप्ट है। एक तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल, एक कंसेप्ट है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आप करंट एसेट को ले लो, सिर्फ ओनली ऑल दोज करंट एसेट्स, जो भी आपके करंट एसेट हैं उसमें, आपके करंट एसेट में आपका कैश है, बैंक है, डेटर्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, फिनिश गुड्स हैं, बिल रिसीवेबल्स हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, वो जितनी भी आपकी करंट एसेट है सारी की सारी आपकी जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहलाती है, यानी इसमें से कुछ भी लेस नहीं किया आपने, ठीक है। और दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो फार्मूला में दिया था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपके जितने करंट एसेट हैं उनमें से करंट लायबिलिटी आप घटा दो, यानी जो आपने विद इन 6 मंथ पे करनी है वो घटा दो, तो बाकी जो बचेगा वो आपकी आ जाएगी वो नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। अब इसमें जो है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल कौन कौन से हैं, तो आपके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे वर्किंग कैपिटल का अफेक्ट करने वाले। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका फैक्टर है वो हम लेते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस।
और नेचर ऑफ बिजनेस में आपको पता है कि देर इज टू टाइप ऑफ द बिजनेस, देन फर्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सेकंड इज ट्रेडिंग। तो आपके किस किस प्रकार के बिजनेस आपके पास में, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं। अगर आपके नेचर ऑफ बिजनेस में अगर प्रोडक्शन है तो नेचुरली प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है ही है, उसके साथ में आपका प्रोडक्शन जो है वो किस नेचर का है। कि मान लीजिए आप ब्रेड बनाने का काम है, तो ब्रेड तो नेचुरली उसका जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो काफ़ी छोटा है। शाम को ब्रेड बनी, सुबह बिकी और शाम सुबह पैसे आ गए, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होगी। और अगर आपका प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, आपका नेचर बिजनेस इस प्रकार का है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो काफ़ी बड़ा है, जिस प्रकार से आप फ्रिज बनाते हैं या टीवी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ उसी टाइम नहीं बिकती, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसमें आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यानी पहला बात तो ये कि नेचर ऑफ बिजनेस में कि आप किस प्रकार का बिजनेस से कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। इफ़ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, देन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी शॉर्ट। If the product life cycle is long, then you will require more working capital। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी जो आपका काम करने का पैमाना है वो कैसा है कि इफ द फर्म इज ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल, need to maintain more inventory or debtors etc. Means if the production is at large scale, then it will require the more working capital, because you produce the goods on a large scale, then you sell it also on large scale. Naturally there will be more debtors, means you will require more working capital. If the scale of production is low, then you will sell the low small quantity, एंड नेचुरली द वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायरमेंट विल बी आल्सो स्मॉल। तो आपका जो है ऑपरेशन लेवल कौन सा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका लार्ज स्केल पे है तो लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर स्मॉल स्केल पे तो स्मॉल की जरूरत होगी। ठीक है जी। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। बिजनेस साइकिल्स फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस कि बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन से, फ्लक्चुएशन होता है उतार चढ़ाव होने। ठीक है। और बिजनेस साइकिल्स का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस जो है वो एक साइकिल में चलता है, एक प्रकार से एक चक्र चलता है पूरा बिजनेस का, कभी तेज, कभी मीडियम, कभी लोअर, ये चलता रहता है। तो ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लोरिशिंग, सो मोर डिमांड, मोर प्रोडक्शन, मोर स्टॉक, मोर डेटर, मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड मोर। क्योंकि अगर आपका बूम पीरियड है तो बूम पीरियड में नेचुरली देयर विल बी मोर सेल, मोर प्रोडक्शन, एंड इफ देयर विल बी मोर प्रोडक्शन, मोर सेल, देन देयर विल बी मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ द साइकिल इज ऑन डिप्रेशन, आपका जो मार्केट बिल्कुल बैठा हुआ है, देर इज नो मच सेल, देर इज नो मच प्रोडक्शन, नेचुरली देर विल बी लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। फोर्थ आपके पास में है सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स। Seasonal factors. Seasonal factors also affect the working capital requirement of the organization. You can imagine that if your business is depend on the crops, and the crops are according to season. If you are working in preparation of bread or related to the wheat, naturally wheat comes into the market in the month of April and May. It means during the April and May, you will require more money to purchase the wheat. Same thing is also with the other crops. मीन्स जितनी आपकी सीजन पर डिपेंड करती है चीज़ें, उतनी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इफ़ योर प्रोडक्ट इज नॉट डिपेंड ऑन द सीजन, then there will be no much more working capital requirement. For example,
if you are the you are the manufacturer of shoes, you are the manufacturer of fridge, you are the manufacturer of TV, it means there is no season of such things. The raw material available throughout of the year and you can purchase it anytime. It means no requirement to make the whole in large quantity purchase of raw material. क्योंकि वीट तो एक ही बार आता है तो आपको लार्ज क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, पर क्योंकि आपके जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका पूरे साल सप्लाई आपको मिलती रहती है तो वहाँ पर आपको बड़ी क्वांटिटी खरीदने की जरूरत नहीं है और वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी. टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल. आपकी टेक्नोलॉजी है वो भी आपके जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है. इफ़ यू द टेक्नोलॉजी ऑन कैपिटल इंटेंसिव, आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं. कैपिटल इंटेंसिव का मतलब पैसे ज़्यादा लगेंगे और उसमें मशीनें ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर जो है आपकी फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि वर्किंग कैपिटल की. ठीक है. अब मान लो कि आपने जो प्रोडक्शन जो करना है वो विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स ओनली. इट मीन्स एट फर्स्ट यू टू परचेज मोर एंड मोर मशीनरी. इट मीन्स यू रिक्वायर्स द फिक्स्ड कैपिटल, not the working capital. And in the contrary of it, if your production technique is labor oriented, it means you need not to machine, you need to pay the salary or the wages every month or every day, then you require the more working capital. आपकी टेक्नोलॉजी जो कैसी है, तो टेक्नोलॉजी अगर आपकी लेबर इंटेंसिव है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और अगर आपकी जो है टेक्नोलॉजी मशीनों पे डिपेंड करती है तो फिर आपको कम की ज़रूरत होगी. क्रेडिट अलाउड. नेक्स्ट इज क्रेडिट अलाउड. क्रेडिट अलाउड, it is also the policy of the company for how much sale you do and how much time you allow for the credit sale. If your policy is that you will allow 2 months credit, then you will require more working capital. If you allow only 5 days credit, then you require less working capital. And if you have no policy of credit sale, then you will require more less working capital. तो यानी का मतलब हुआ कि आप जितना ज़्यादा लंबे समय की क्रेडिट पॉलिसी रखेंगे उसको जो है उतना ही ज़्यादा आपको जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, वर्किंग कैपिटल की, और जितना कम अलाउ करेंगे क्रेडिट तो उतना कम आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी. क्रेडिट अवेल. सेवंथ इज क्रेडिट अवेल. इसमें तो मैंने बताया था कि आप अलाउ कितना करते हैं. इसमें है कि क्रेडिट अवेल मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू अवेल फॉर द पेमेंट ऑफ योर क्रेडिटर्स. आपके जो है अगर पीछे से आपको सप्लायर जो है वो लंबे टाइम के लिए क्रेडिट अलाउ करता है कि ही अलाउस यू फॉर 2 months पेमेंट, then you will require the less working capital because during that time you will manufacture the goods and you will sell and you will receive the money and you will pay to the supplier. अगर वहाँ पर आपको जो है अवेल नहीं है, वो दे रिक्वायर्स हार्ड कैश. कई कंपनियां जब मैं सप्लायर जो कहते हैं जी हम 2 पैसे उधार दे देंगे, 2 पैसे हम सस्ता दे देंगे, आपको जो है उधार नहीं देंगे, तो वहाँ पर आपको कैश एडवांस पे करना पड़ेगा. एडवांस पे करना पड़ेगा तो इससे ये हुआ कि आपको जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो कैसी है कि अगर आपके पास में ये कह कि द फर्म हैविंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू द हैविंग लो डिग्री एफिशिएंसी. तो ये कहते हैं कि अगर आपके वर्किंग एफिशिएंसी
आपकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वो अच्छी है, मीन्स यू प्रोड्यूस द गुड्स इमीडिएटली, यू सेल इट इमीडिएटली एंड यू रिकॉर्ड द मनी आल्सो इमीडिएटली, मीन्स योर एफिशिएंसी इज गुड, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी लेथार्जिक टाइप है कि यू डिले इन प्रोडक्शन, यू डिले इन सेल्स, यू डिले इन कलेक्शन आल्सो, देन इट विल रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल। तो जितना एफिशिएंट होगा आपका सिस्टम, उतनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होगी। ठीक है जी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है वो कैसी है कि अगर आपके पास में जो है रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल आपके एवरी टाइम आपके पास में रहता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर आपका रॉ मटेरियल सीजनल है तो आपको जो है ज़्यादा पैसे वर्किंग कैपिटल में डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 24 आवर्स या ऑल राउंड द क्लॉक अगर आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट में कोई स्केर्सिटी नहीं है, तो आपको ज़्यादा माल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसके स्केर्सिटी है, वो ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, तो उस हालत में फिर आप लोगों को एकदम से ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन, आपका लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है? लेवल ऑफ कंपटीशन का ये हुआ कि आपके जो कंपटीटर हैं, आपको उनकी पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी कि उनकी पॉलिसी क्या है। क्या ये हो सकता है कि इफ़ देयर इज ए इंक्रीज और राइज इन द प्राइस, देन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट, सॉरी, इफ द मार्केट इज competitive, then the company have to adopt the liberal credit policy। आपका कंपटीटर कैसी पॉलिसी रखता है? इफ द कंपटीटर इज अलाउिंग credit, then you have to also allow the credit. If your competitor is not allowing the credit, then it is also beneficial for you that you need not to allow the credit। तो इस प्रकार से कंपटीटर की पॉलिसी आपको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आपके पास है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कि आपका जो इन्फ्लेशन है उसकी भी आपको जो है ये काफ़ी डिपेंड करता है। ये कहता है कि इफ़ देयर इज ए इंक्रीज इन द इंक्रीज और राइज इन द प्राइस, देन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर विल इंक्रीज। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो नेचुरली जो चीज़ आपकी 10 रुपये की थी अब वो 15 की मिलने लग गई, तो प्रोडक्ट तो एक ही है पर उससे 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए। तो यानी अगर आपका इन्फ्लेशन हाई है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हाई होगी, और अगर आपका इन्फ्लेशन कम है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ठीक है जी। और लास्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ट्वेल्थ इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है अपने आप में के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि अगर आपको जो है एक्सपेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप जो है एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आप अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन अगर आप करेंगे या ग्रोथ अगर आप लेंगे तो नेचुरली आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर आपको एक्सपेंड नहीं करना है, बिजनेस जो चल रहा है उसी में चल रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है जी। तो ये आपके वर्किंग कैपिटल का फैक्टर और फैक्टर्स थे। तो एक बार इनको पढ़ देता हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस है का नेचर जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन वाला है या ट्रेडिंग वाला है। ट्रेडिंग है तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें कम होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आपका ऑपरेशन स्केल कैसा है, लार्ज पे है, स्मॉल पे है। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस बूम पीरियड पे है या रिसेशन पे है। सीजनल फैक्टर्स, आपके सीजन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल तब आता है कब आता है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी है, आपकी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है। आप क्रेडिट अलाउ कितने दिन का करते हैं, क्रेडिट अवेल कितने दिन का करते हैं,
ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेथार्जी का तो ज़्यादा चाहिए कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अगर क्विक है तो कम चाहिएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल 24 आवर्स अवेलेबल है तो सस्ता मिलेगा, वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। और लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीटर क्या पॉलिसी अपनाता है। इन्फ्लेशन, अगर आपका महंगाई ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और महंगाई कम है तो कम होगी। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर आपके कम हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास में थे, वो थे आपके वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स। ठीक है। अब आगे जो है इसके अंदर और तो कोई पॉइंट नहीं बचा है, सिर्फ इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये आप आराम से देख लेना बुक में, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये चैप्टर आपका जो ख़त्म हो गया है, एक हमारा चैप्टर इसमें बचा हुआ था, ठीक है ना, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बाद में कोई सिलेबस रह ना जाए। अगर रह गया सिलेबस पर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका ये चैप्टर नंबर जो है वो 11 है अगला, हम उसको कल पूरा करेंगे, कल हम उसको शुरू करेंगे 11 को, क्योंकि 12 हम कर चुके थे। बाद में फिर उसको दोबारा शुरू कर देंगे। ठीक है, जो आपके चैप्टर्स बचे हुए जो आपको समझ में नहीं आए हम दोबारा कर देंगे। और फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मैं आप लोगों को दूँ, और उस क्वेश्चन पेपर्स को हम जो आप डिस्कस करें। और मैक्सिमम जो है बोर्ड एग्जाम में उन्हें क्वेश्चन पेपर में से आ जाता है। तो जैसे मैंने पिछली बार प्लस में आपके साथ में किया था, मैं वैसे चाह रहा हूँ। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी करके सिलेबस को पूरा कर लें, फिर जो हम ऑनलाइन पेपर को डिस्कस कर लें, ताकि आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें आ जाए। क्योंकि ये तो एक प्रकार से यूँ है कि इसमें हो सकता है कि 30 बच्चे प्रेजेंट हो क्लास में, 25 हों, और प्रेजेंट होने को तो वो सारे प्रेजेंट हैं, पर उनमें गेम कितने बच्चे खेल रहे हैं, उसमें देख कितने रहे हैं, माइक ऑन करके छोड़ दिया या अपने वीडियो ऑन करके छोड़ दिया, काम कुछ और ही कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैंने जो देखा कल, मेरा जो अनुभव है, तो मुश्किल से 5-7 बच्चे ऐसे थे जो कि ऑनलाइन ढंग से पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएँ। ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर दोबारा फिर मिलेंगे। बोलिए। आपके जो है मेन पेज, उसमें एक तो इंट्रोडक्शन का था आपका, ठीक है, एक फिर आपके उसका था, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट था आपका। ठीक है, और बाकी मैं आपको भेज दूंगा, मैंने बस तमन्ना ने मेरे पास में भेजा है, अभी मेरे पूरे ध्यान नहीं आ रहा 3-4 पेज जो भी है। तो मैं कोशिश तो करूँगा, या तो तमन्ना वाले अच्छे बढ़िया हैं, और नहीं तो फिर मैं कोई अपने पुरानी कोई फाइल पड़ी उसकी फ़ोटो कॉपी आपको करके भेज दूँगा। ठीक, हाँ वो भेज दूंगा, पर उससे पहले आप फाइलें तैयार कर लो, इंट्रोडक्शन वाले तो बाद ही हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना, वो चीज़ें तो जो 4 पेज हैं वो तो बाद ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे, पहले आप फाइलें बना लो। बोलिए। बेटी वो मैंने आपको कल जो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था, आपके अमित शर्मा सर का नंबर, तो आप उनको कॉल कर लो। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास ही पूरे स्कूल के बच्चों के मैसेज आते हैं, वो परेशान हो चुके होंगे देखते देखते। आप उन्हें कॉल कर लो, क्योंकि मैं उनको कहता हूँ, वो कहते हैं सर मेरे पास व्हाट्सएप करवा दो। मैं वैसे तो आपको क्या बताऊँ, क्योंकि बच्चे के फ़ोन पे उन्होंने कुछ भेजना होता है, क्या करना होता है, उनको पता है इसके बारे में। ठीक है ना, तो आप एक बार अमित शर्मा को कॉल कर लो सर को, वो इसका सोल्यूशन दे पाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। हम थोड़ी